पुरः। महात्मा के चरणों में प्रणाम करके, महात्मा के सामने बैठ करके वो ब्राह्मण कस-कस करके रोने लगा। जब रोने लगा तो संत हृदय नवनीत समान, संत प्रसन्न हो गए और संत कहते कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो? कौन सी बलवान चिंता तुमको सता रही है? बोलो क्यों रो रहे हो? बदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोलो अपने दुख का कारण बताओ, क्यों तुमको, क्या तुमको दुख है? दुखी व्यक्ति से कोई पूछे ना तो और रोने लगता है। ब्राह्मण और रोने लगा। रोते रोते ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, हे संत भगवान, मैं इतना पापी हूं कि अगर पितर पक्ष में पितरों को जल देता हूं तो मेरे पितर मेरे दिए हुए जल को गर्म करके पीते हैं। क्यों गर्म करके पीते? कि इसलिए पीते हैं कि मेरे पितर सोचते अभी तो जल दे रहा है, आगे इसके वंश में कोई जल देने वाला नहीं। महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं संतानहीन हूं। अगर मैं पूजा करूं तो देवता लोग प्रसन्न होकर के हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते। मैं किसी ब्राह्मण को दान दूं तो ब्राह्मण सोचता निसंतानी के हाथ से कौन ले। मेरे दिए हुए दान को ब्राह्मण प्रसन्न होकर के नहीं स्वीकार करते। मैंने सोचा कि चलो गैया पाल लो, लेकिन गाय तो दूसरे के घर में ब्याती है, मेरे घर आती है तो गाय भी ब्याना बंद कर देती है। मैंने वृक्ष लगाया, वृक्ष भी बांझ हो गए। मैं फल लाऊं कि सवेरे उपयोग करूंगा तो रात्रि में फल भी सड़ जाते हैं। आप समर्थ महापुरुष हैं, कृपा करो, मुझको बेटा दो। पहुंचा हुआ संत ब्राह्मण की मस्तक की तरफ देखा। ब्राह्मण के भाग्य में, महात्मा पढ़ लिए, इस ब्राह्मण के भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख लिखा ही नहीं था। 7 जन्म तक इस ब्राह्मण को निसंतान ही रहना था। अब महात्मा जी समझाने लगे कि ब्राह्मण मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण, बेटे से सुख मिलेगा, इस अज्ञान को छोड़ दो। ये अज्ञान को छोड़ दो कि बेटे से सुख मिलेगा, क्योंकि कर्म की गति बहुत बलवान है। जीवन में विवेक लाओ, संसार की वासना को छोड़ो। ब्राह्मण, किसी को पुत्र से सुख मिलता है? किसी को पुत्र से सुख नहीं मिलता है। आज तक कोई पुत्र से सुखी हुआ? जिसके एक बेटा है उसको भी रोना पड़ता है, जिसके बहुत बेटे हैं उसको भी रोना पड़ता है। महाराज, अंग का एक बेटा बेन हुआ जो घर छोड़ करके भागना पड़ा। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको भी क्या सुख मिला? वे भी दुखी हुए। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो वैसे पुत्र की आशा तो समाप्त करो। 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है।
अगर सर्वथा सुख चाहते हो तो आ जाओ, साधु बन जाओ। अगर सर्वथा सुख किसी के जीवन में है तो संत के जीवन में है। वो जीवन किस संत के जीवन में है? जिस संत ने अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया है। और जिसने ठाकुर जी के चरणों में लगाया, उसी को सच्चा सुख मिल सकता है। और जीवन में अन्य कोई भी सुख नहीं। संसार के सारे सुख दुख देने वाले हैं, है ना, वे दुखद हैं। अगर सुख है तो भगवान के चरणों में है। कोई भी जो आपको सुख भगवान के राम नाम लीनो नहीं, श्री राम नाम लीनो नहीं, कियो न हरि सोहेत, भो नर यूं ही राम है जीवन कर्म है श्याम, राम है जीवन कर्म है श्याम, बोलो हरे राम बोलो हरे श्याम, बोलो हरे राम बोलो हरे श्याम, राम है जीवन कर्म है श्याम, बोलो हरे जो नर दुख ने दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ना ही निंदा स्तुति जाने, ना ही निंदा स्तुति जाने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ना ही निंदा स्तुति जाने, ना ही निंदा स्तुति जाने, सुख का विधाता है तेरो नाम, बोलो हरे राम बोलो हरे श्याम, बोलो हरे राम बोलो हरे श्याम, राम है जीवन कर्म है श्याम,